कुछ लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें ताकत नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें समय रहते यह एहसास नहीं होता कि उनकी जिंदगी धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रही है। रोहन को यह एहसास बहुत जल्दी हो गया था। वह हमेशा कक्षा के आखिरी बेंच पर बैठता था। न शिक्षक उसे ज्यादा ध्यान देते थे, न ही कक्षा के छात्र उसे गंभीरता से लेते थे। लेकिन रोहन के मन में हर दिन एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या मैं पूरी जिंदगी यहीं रह जाऊंगा? हर परीक्षा के बाद जब परिणाम मिलता, उसकी रिपोर्ट कार्ड पर वही पंक्ति होती, औसत छात्र सुधार की आवश्यकता। हर बार वह कागज को देखता और मन ही मन पूछता, कब तक? घर लौटते समय वह रोज सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखता था, जो चाय बेचता था। एक दिन रोहन ने पूछ ही लिया, चाचा रोज यहीं बैठकर बोर नहीं हो जाते? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जब आदमी अपनी जिंदगी से उब जाता है तो उसे दुनिया की कोई जगह उबाऊ नहीं लगती। यह बात रोहन के दिल में कहीं अटक गई। उस रात जब पूरा घर सो गया, रोहन छत पर जाकर मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ने बैठ गया। हवा ठंडी थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, मुझे अपनी कहानी बदलनी है। दरवाजे के पास उसकी माँ चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। माँ ने धीरे से कहा, बेटा इतना बोझ मत लो। रोहन ने बिना नजर उठाए कहा, अम्मा मैं बोझ नहीं उठा रहा, मैं भविष्य बना रहा हूँ। अगले दिन स्कूल का वार्षिक समारोह था। मंच पर एक एक करके नाम पुकारे जा रहे थे। प्रमाण पत्र, तालियां, तस्वीरें। रोहन आखिरी बेंच पर बैठा, सिर्फ तालियां बजाता रहा। उसका नाम कहीं नहीं आया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा शोर भी कभी कभी दिल के अंदर की आवाज को नहीं दबा पाता। उस रात घर आकर उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार जिंदगी को गंभीरता से लिखा, मैं अपनी किस्मत नहीं, अपनी मेहनत लिखूंगा। और उसी दिन से उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। रोहन की दिनचर्या इतनी सख्त और पक्की हो गई कि उसे याद ही नहीं रहता था कि आखिरी बार उसने कब यूं ही समय बर्बाद किया था। सुबह उठना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, घर लौटकर काम, और फिर रात को पढ़ाई। कभी आंखें जलती थीं, कभी मन करता था सब छोड़ देने का। पर हर बार उसकी डायरी का पहला पन्ना उसे रोक लेता, मैं अपनी मेहनत लिखूंगा। स्कूल में लोग अब भी उसे ज्यादा नहीं देखते थे। कुछ शिक्षक आज भी उसे औसत ही मानते थे। कुछ दोस्त मजाक में कहते, इतना पढ़कर क्या उखाड़ लेगा? रोहन सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे मालूम था, जो आज हंस रहे हैं कल चुप हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा करीब आ रही थी। दबाव रोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन मॉक टेस्ट का परिणाम आया। रोहन के अंक पहले से बेहतर थे, लेकिन टॉपर से अभी भी काफी पीछे। वह चुपचाप घर आया, बैग एक कोने में रखा और छत पर जाकर बैठ गया। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। रोहन ने उन्हें देखते हुए सोचा, अगर ये तारे इतनी दूर होकर भी चमक सकते हैं तो मैं अपनी जिंदगी में क्यों नहीं? उसने उसी पल अपने दिल से कहा, मैं सिर्फ परीक्षा पास नहीं करूंगा, मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। अगले दिन से उसने पढ़ाई का तरीका बदल दिया। रट्टा मारना छोड़ दिया, समझकर पढ़ना शुरू कर दिया। हर दिन खुद से एक सवाल, आज मैं कल से बेहतर हूं या नहीं?
माँ सब कुछ देखती रहती थी। एक दिन उसने रोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान सबका समय लिखता है, लेकिन मेहनत तुम्हें अपना समय खुद लिखने का हक देती है। बोर्ड परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा कक्ष में बैठकर रोहन को पहली बार डर नहीं लगा। पेपर पूरा हुआ। वह बाहर निकला, गहरी सांस ली। आंखों में अजीब सा सुकून था। परिणाम का दिन आया। स्कूल के गेट पर भीड़ थी। नाम नोटिस बोर्ड पर लगाए जा रहे थे। रोहन धीरे धीरे सूची के पास पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर उसने अपना नाम देखा। स्कूल टॉपर है। उस पल रोहन की आवाज नहीं निकली। आंखें भर आईं। उसे वे सारी रातें याद आ गईं, जब ठंड में छत पर बैठकर पढ़ाई की थी। वे सारे दिन जब मजाक उड़ाया गया था। वे सारे पल जब मन टूटा था, लेकिन हिम्मत नहीं। मंच पर खड़ा रोहन ड्रॉप ही पकड़े हुआ था। प्रधानाचार्य ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? रोहन ने धीरे से कहा, जब सब थककर रुक गए, मैं बस चलता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। स्कूल की सफलता के बाद रोहन की जिंदगी में सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन अंदर से वह जानता था कि असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। कॉलेज शहर से बहुत दूर था। नया शहर, नया माहौल, नए चेहरे। जब उसने पहली बार हॉस्टल के कमरे में अपना बैग रखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने उसे एक बिल्कुल नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया हो। यहाँ हर छात्र तेज था, आत्मविश्वासी था, तैयार था। जो लड़का कभी आखिरी बेंच पर बैठता था, वह यहाँ बीच की बेंच पर भी खुद को छोटा महसूस कर रहा था। शुरुआती महीने बेहद मुश्किल थे। लेक्चर समझ नहीं आते, असाइनमेंट भारी लगते, और हर तरफ प्रतियोगिता का दबाव था। कभी कभी रोहन को लगता कि शायद यह जगह उसके लिए बनी ही नहीं है। एक रात वह हॉस्टल के कमरे में बैठा रहा। किताबें खुली थी लेकिन आंखें नम थीं। उसने माँ को फ़ोन किया और कहा, अम्मा, शायद मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। माँ की आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी। बेटा, जो चीज़ मुश्किल लगती है, वही तुम्हें अंदर से बड़ा बनाती है। उस रात रोहन बहुत देर तक खिड़की के पास बैठा। शहर की रोशनियों को देखता रहा। हर रोशनी के पीछे किसी का सपना था, किसी का डर, किसी की लड़ाई। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ से भाग गया, तो जिंदगी भर खुद से भागता रहूंगा। अगली सुबह से उसने फिर अपने आप को समेट लिया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई, क्लास, लाइब्रेरी, प्रैक्टिस, रात को दोहराना। धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। नंबर सुधरने लगे। प्रोफेसर भी ध्यान देने लगे। एक साल बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कभी पैसों की कमी ने परेशान किया, कभी अकेलेपन ने, कभी खुद पर शक ने। लेकिन हर बार वह अपनी डायरी खोलता और पहला पन्ना पढ़ता। मैं अपनी मेहनत लिखूंगा। आखिरी साल आया। प्लेसमेंट का दबाव हर तरफ था। सब लोग कंपनी और पैकेज की बातें कर रहे थे। रोहन ने इंटरव्यू देने शुरू किए। कई बार असफल हुआ। हर असफलता के बाद वह अपने कमरे में लौटता और डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखता, एक और कदम। फिर एक दिन फोन आया, नौकरी मिल गई। उस दिन रोहन ने किसी को फोन नहीं किया। वह चुपचाप उसी पार्क में गया जहां पहली नौकरी मिलने के दिन बैठा था। आंखें बंद किए और उस आखिरी बेंच वाले लड़के को याद किया, जो कभी सिर्फ तालियां बजाता था। आज वही तालियां उसकी जिंदगी के लिए बज रही थीं।
नौकरी शुरू हुए 2 साल हो चुके थे। सुबह का अलार्म, भीड़ भरी ट्रेन, ऑफिस की स्क्रीन, डेडलाइन और टारगेट। जिंदगी एक ही लय में चल रही थी। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था। जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या यही सब था? ऑफिस में नए लोग आए, कुछ पुराने चले गए। रोहन धीरे धीरे कंपनी का भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। बॉस उस पर भरोसा करने लगे, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। कभी रात के 2 बजे तक काम, कभी वीकेंड पर भी लैपटॉप खोला। एक शाम वह काम के बाद उसी पार्क में गया, जहां पहली नौकरी के दिन बैठा था। वहां बैठकर उसने सोचा, मैं यहां तक पहुंच गया, लेकिन क्या मैं वही हूं जो बनना चाहता था? उस रात उसने डायरी में लिखा, कभी कभी आराम भी एक जेल बन जाता है। अगले ही महीने उसने अपनी दिनचर्या फिर बदल दी। ऑफिस के बाद ऑनलाइन कोर्स, वीकेंड पर स्किल प्रैक्टिस, रात को किताबें। लोग पूछते, नौकरी के बाद भी इतनी मेहनत क्यों? रोहन मुस्कुराता, क्योंकि सपने नौकरी के कागज से बड़े होते हैं। कुछ महीनों बाद उसने प्रमोशन के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन नतीजा नहीं आया। वह दिन उसे हमेशा याद रहेगा। ऑफिस के वॉशरूम में खड़ा होकर उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन हार नहीं। उस रात उसने माँ को फोन किया, अम्मा मैं थक गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा थकान मेहनत की होती है, हार की नहीं है। उसने डायरी में लिखा, अगर जिंदगी आसान होती तो हर कोई महान होता। अगला साल रोहन ने पहले से ज्यादा मेहनत की। गलतियां कम हुईं, नतीजे बेहतर हुए। फिर दूसरी कंपनी से ऑफर आया, 2 गुनी तनख्वाह है, बड़ा पद। रोहन ने इस्तीफा लिखा। भेजने से पहले उसने एक पल को उस आखिरी बेंच वाले लड़के को याद किया। मेल भेज दिए। नई जिंदगी शुरू हो गई। नई कंपनी में दबाव और भी ज्यादा था। मुकाबला तेज था। पहले ही महीने रोहन से बड़ी गलती हो गई। क्लाइंट नाराज, मैनेजर गुस्से में। उस रात वह ऑफिस की छत पर बैठा, शहर को देखता रहा। आधा चांद आसमान में था, लेकिन उसकी हिम्मत पूरी थी। अगले दिन उसने गलती स्वीकार की, समाधान दिया और अतिरिक्त घंटे काम किया। क्लाइंट संभल गया, भरोसा वापस आया। सालों बाद जब रोहन अपनी पहली कार खरीद रहा था, माँ उसके साथ शोरूम में बैठी थी। गाड़ी देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने कहा, अम्मा यह सब आपकी वजह से है। माँ मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, यह तुम्हारी हिम्मत की वजह से है। कुछ समय बाद रोहन अपने शहर लौटा। वही गली, वही बूढ़ा चाय वाला। बूढ़े ने कहा, बेटा तू बदल गया है। रोहन ने कहा, नहीं चाचा, बस जिंदगी ने अपना रूप बदला है। वह अपने पुराने स्कूल गया। गेट बंद था, लेकिन यादें खुली थीं। माँ के साथ बैठकर उसने पहली बार दिल से बात की। डर, थकान, सपने, सब कुछ। माँ ने कहा, जो आगे बढ़ जाता है उसे पीछे वालों का हाथ भी थामना चाहिए। रोहन ने स्कूल के बच्चों से बात की, अपनी कहानी सुनाई। एक लड़के ने कहा, भैया मैं भी आखिरी बेंच पर बैठता हूँ। रोहन मुस्कुराया, तो वहीं से शुरू कर। एक शाम रोहन फ्लाईओवर के नीचे खड़ा था। शहर चल रहा था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और पहला पन्ना फिर पढ़ा। मैं अपनी मेहनत लिखूंगा। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया।
उन रातों के लिए जब नींद से ज्यादा सपना जरूरी था। उन दिनों के लिए जब हार मान लेना आसान था लेकिन रुकना सबसे मुश्किल। फिर उसने उन सब को याद किया जो आज भी कहीं आखिरी बेंच पर बैठे हैं, जो सोचते हैं मैं क्या ही कर सकता हूं। अगर रोहन उनके सामने होता तो बस इतना कहता, तुम्हारी शुरुआत तुम्हारी पहचान नहीं होती, तुम्हारा आज तुम्हारा कल लिखता है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारी किस्मत बन जाती है। रोहन चल पड़ा क्योंकि उसने सीख लिया था